आज है 7 जून 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेरठ में दिवाली पर लॉन्च होगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। पहले फेज में 60 हेक्टेयर पर होगा विकास। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में दिवाली के मौके पर एक बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली रोड स्थित मोहिनुद्दीनपुर क्षेत्र में विकसित होने वाली इस टाउनशिप का लेआउट IQT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तैयार करेगी। 3 कंसल्टेंसी एजेंसीज में हुई प्रतिस्पर्धा के बाद इस कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई। मेरठ विकास प्राधिकरण ने पहले चरण में लगभग 60 हेक्टेयर भूमि पर परियोजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। यूपी सरकार की बड़ी सौगात, युवाओं को मिलेगा 5 लाख तक का बिना ब्याज और बिना गारंटी लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम पहल शुरू की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि ये लोन पूरी तरह से बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। बापू महाविद्यालय सादात बना यूपी में नंबर 1 निजी कॉलेज। उच्च शिक्षा रैंकिंग में हासिल शीर्ष स्थान। गाजीपुर के बापू महाविद्यालय सादात ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की नवीनतम रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रमाण पोर्टल द्वारा जारी सूची में यह निजी महाविद्यालयों की श्रेणी में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया। वहीं सभी राजकीय अनुदानित और स्वित्त पोषित महाविद्यालयों की समग्र रैंकिंग में इसे चौथा स्थान मिला है। ये रैंकिंग 44 मानकों के आधार पर तैयार की गई। इस सफलता से कॉलेज परिसर में खुशी का माहौल है। यूपी में सरकारी वकीलों की फीस बढ़ी। रिटेनर और बहस फीस में बड़ा इजाफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी वकीलों की फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। नए आदेश के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनर फीस बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह कर दी गई, जबकि बहस फीस 2,500 रुपए प्रति कार्य दिवस तय की गई। वहीं पर जिला शासकीय अधिवक्ताओं को अब 11,000 रुपए मासिक और 2,300 रुपए प्रतिदिन की फीस मिलेगी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। जिन विद्यार्थियों को अपने अंकों में सुधार करना है या किसी एक विषय में सफलता नहीं मिल पाई, वो अब आवेदन कर सकते हैं। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। ये मौका छात्रों को अपने परिणाम सुधारने और आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। आबकारी विभाग का रिकॉर्ड प्रदर्शन। यूपी के खजाने में पहले 2 महीने में आए 10,635 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले 2 महीनों में राजस्व संग्रह के नए रिकॉर्ड बनाए। अप्रैल और मई में कुल 10,635.69 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसमें अकेले अप्रैल में करीब 5,248 करोड़ रुपए का राजस्व शामिल है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.85% अधिक है। सरकार का कहना है कि ये उपलब्धि पारदर्शी नीतियों और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम है। यूपी का निर्यात 2 लाख करोड़ के पार। कानपुर बना लेदर एक्सपोर्ट का हब। उत्तर प्रदेश ने निर्यात के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और मंदी के बावजूद राज्य का कुल निर्यात कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार कानपुर से ही लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जिसमें लेदर प्रोडक्ट्स की 75% हिस्सेदारी रही। ये सफलता राज्य की औद्योगिक क्षमता और उद्यमियों की मेहनत को दर्शाती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में यूपी देश के निर्यात मानचित्र पर और मजबूत भूमिका निभाएगा। यूपी में सोलर दीदियों का नया दौर। सरकार दे रही रोजगार और सोलर ऊर्जा का सहारा। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। चयनित महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे और करीब 14,156 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा मिशन को मजबूती मिलेगी।
उन्नाव में बीजेपी विधायक अनिल सिंह का विपक्ष पर तंज, बोले अब यूपी में भी आ गई वोटिंग मशीन्स। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा। हिलौली ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित भाजपा मंडल संगठन बैठक में बोलते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि राहुल गांधी इटली से और अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन मशीनों की बात की गई थी वे अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गई हैं। गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन, राज्य मंत्री की कोठी का घेराव। उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कांग्रेस नेता कुमुद गंगवार के नेतृत्व में हजारों किसानों ने गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार की कोठी का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और चीनी मिलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग उठाई। किसानों ने लंबे समय से बंद पड़ी मझोला चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गोरक्षा यात्रा में गरजे शंकराचार्य, गाय को राष्ट्रमाता बनाने की उठाई मांग। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 81 दिवसीय गोरक्षा यात्रा पर निकले शंकराचार्य स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद ने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। मैनपुरी के करहल क्षेत्र में रात्रि विश्राम के दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले गाय के नाम पर राजनीति करने वाली सरकारें अब अपने वादे भूल चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बूचड़खानों से चंदा लेकर चल रही है और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने से बच रही है। न्यू कानपुर सिटी योजना को रफ्तार, 1.7 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री, किसानों को 4.31 करोड़ मुआवजा। न्यू कानपुर सिटी योजना को गति देते हुए केडीए ने बड़ी कार्रवाई की। योजना के लिए 19 किसानों से 1.7 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री कराई गई। इसके बदले किसानों को कुल 4.31 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। मुआवजा सर्किल रेट के 4 गुना के आधार पर तय किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान किसानों को डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपे गए। अधिकारियों के मुताबिक न्यू कानपुर सिटी योजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए जमीन अधिग्रहण और विकास कार्य लगातार जारी हैं। टीईटी प्रभावित शिक्षकों को सीएम योगी का आश्वासन, सेवा सुरक्षा पर जल्द होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी राहत मिली। शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव और उनके योगदान का पूरा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। 3 दिन की सिपाही भर्ती परीक्षा सोमवार से एसटीएफ की निगरानी में स्ट्रांग रूम पहुंचे पेपर। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा को लेकर तैयारियां पूर्ण हो गई। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संबंधित जिलों के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिए गए। प्रश्न पत्रों के परिवहन और भंडारण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी नामित नोडल अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान, हेल्पलाइन बनी मजबूत सहारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1995 प्रभावी साबित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 7,760 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 7,428 का सफल निस्तारण किया गया। इस तरह 96.38% मामलों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ये पहल पारदर्शिता और त्वरित सेवा का उदाहरण बन रही है। यूपी में ग्राम प्रधानों की बड़ी मुश्किलें, नए आदेश से प्रशासक बनने के बाद भी डीएम की मंजूरी जरूरी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टलने के बाद सरकार ने 57,694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया। शुरुआत में इस फैसले से प्रधानों में खुशी देखी गई, लेकिन अब नए आदेश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। ताजा निर्देश के मुताबिक ग्राम पंचायतों में कोई भी नया काम कराने या फंड खर्च करने से पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे ग्राम प्रधानों के अधिकार सीमित हो गए हैं। युगांडा से लौटे युवक को संत कबीर नगर में क्वारंटीन, इबोला अलर्ट के बीच स्वास्थ्य विभाग सतर्क। संत कबीर नगर के बखीरा थाना क्षेत्र के चिट्टापार गांव में उस समय स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया जब 40 वर्षीय एक युवक युगांडा के इंटेबी शहर से लौटकर अपने घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि वो पिछले 9 महीनों से मार्बल पॉलिश का काम कर रहा था और हाल ही में वापस आया। इबोला संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे निगरानी में क्वारंटीन कर दिया। हालांकि युवक में फिलहाल किसी तरह के लक्षण नहीं पाए गए। शामली में चंद्रशेखर आजाद की परिवर्तन न्याय यात्रा, यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान।
उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी परिवर्तन न्याय यात्रा निकाली, जिसमें उनके समर्थक भी शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से देश की जनता के बुनियादी अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। IIT कानपुर में छात्राओं और महिलाओं ने सीखा हुनर, गांव की तंग गलियों से निकल पड़ रही आगे। छोटे छोटे गांव से निकलकर IIT तक पहुंची ये छात्राएं और महिलाएं बिजनेस की राह पर कदम बढ़ा रही हैं। बता दें कि IIT कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र में ये महिलाएं तमाम तरह के उत्पाद बना रही ग्रामीण परिवेश से आने वाली छात्राओं और महिलाओं के प्रोडक्ट को देश के नामचीन डिजाइनर खरीद रहे और सराहना भी कर रही हैं। स्मार्ट मीटर पर बिजली विभाग को झटका, UPPCL पर 7.18 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर विवाद पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन पर 7,18,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आयोग ने माना कि रिचार्ज के बाद निर्धारित 2 घंटे में बिजली बहाल नहीं की गई, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। मार्च 2026 में लाखों स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड में बदलने के बाद करीब 5 लाख घरों की बिजली कट गई थी। कई उपभोक्ता रिचार्ज कराने के बावजूद कई दिनों तक अंधेरे में रहे। जमीन नीलामी मामले पर भड़के किसान, कहा 14 जून तक कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। बरेली में जमीन की नीलामी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शोएब इजहार और मंडल अध्यक्ष ठाकुर श्यामवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। किसान नेताओं का आरोप है कि बहेड़ी स्थित केसर इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने करीब 35 साल पहले किसानों की जमीन किराए पर ली। आरोप है कि बाद में तहसील अधिकारियों की कथित मिलीभगत से राजस्व रिकॉर्ड से किसानों के नाम हटवाकर कंपनी का नाम दर्ज करा दिया गया। प्रयागराज में आयुष्मान गोल्डन कार्ड का अभियान, 14 अगस्त तक 5 श्रेणियों के लोगों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। संगम नगरी प्रयागराज में जन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अभियान शुरू हो चुका है। जनपद में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का 3 महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने कहा कि इस त्रिमासीय मुहिम का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग तक मुफ्त इलाज की इस महत्वाकांक्षी योजना का 100% लाभ पहुंचाना है। गोरखपुर में विकास को मिलेगी रफ्तार, 35.56 करोड़ से सड़क, पार्क और सफाई व्यवस्था होगी मजबूत। गोरखपुर में नगर निगम ने विकास कार्यों को तेज करने के लिए 35 करोड़ 56 लाख रुपए की योजना शुरू की। 15वें वित्त आयोग के तहत शहर के विभिन्न वार्ड में सड़क, नाली, जल निकासी, पार्कों के सुंदरीकरण और सफाई व्यवस्था से जुड़े काम कराए जाएंगे। नगर निगम ने 87 परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। करीब 11 करोड़ रुपए से 39 सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य होंगे, जबकि 7.60 करोड़ रुपए से 79 पार्कों का विकास किया जाएगा। BHU ट्रॉमा सेंटर में इसी महीने शुरू होगी डायलिसिस यूनिट, सर सुंदरलाल अस्पताल का लोड होगा कम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय IMS के ट्रॉमा सेंटर में अब पब्लिक के लिए डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है। अब तक BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट काम कर रही थी। ये सुविधा अब ट्रॉमा सेंटर में भी मिलने लगेगी। BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में वाराणसी सहित पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इसका लोड भी बहुत ज्यादा है। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, मेहमानों ने गंगा आरती संग बाबा विश्वनाथ का दरबार निहारा। काशी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के साथ शुक्रवार को कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैठक का शुभारंभ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया, जहां उन्होंने पहले दिन आरंभ हुई सारगर्भित चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए विचार विमर्श जारी रखा। इस दौरान सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने और सांस्कृतिक क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की सामूहिक चर्चा की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।